हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सबकी दुआएं मेरे साथ। और जी फ्रेंड्स, पहले तो मैं उन सब का थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया। जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, उनका मैं वेलकम कहना चाहती हूँ। और जो पुराने हैं उनका भी, पुरानों की वजह से मुझे सपोर्ट मिली, उन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया जिसकी वजह से मैं व्लॉग डेली बनाने पे मजबूर हो गई हूँ। दिल से मैं उन सब का थैंक यू कहती हूँ जो मेरी वीडियो को फुल देखते हैं और मुझे हर बात पे एक एक कमेंट करते हैं। पहले तो ये मेरी आदत होती थी कि मैं जब भी किसी व्लॉगर का व्लॉग देखती थी तो फुल वॉच करती थी और उसकी हर चीज़ पे मैं कमेंट करती थी। वो जो भी कुकिंग कर रही होती थी या कोई काम कर रही होती थी तो मैं उस पर कमेंट मस्ट दिया करती थी। तो उन सब का मैं दिल से थैंक्स कहती हूँ। अगर मुझे एक या दो भी कमेंट्स आ जाते तो शायद मैं कभी दोबारा वीडियोस बनाती ही ना। मुझे आप सब ने अप्रिशिएट किया, इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ। और कल भी आप लोगों के इतने अच्छे मुझे कमेंट्स आए और मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने जिस तरह से भी कल व्लॉग बनाया और आप सब ने मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स दिए उस पर। और यहाँ पे जी मैं भी सहरी बना रही थी। सहरी में जो है मैंने शामी फ्राई किए थे, साथ ब्रेड थी। सॉरी आपको पीछे शोर आ रहा होगा, घर में बच्चे हैं तो वो खेल रहे हैं। सर्वेंट क्वार्टर है तो उनके बच्चे बाहर लॉन में खेल रहे हैं, तो उनको मना तो मैं नहीं कर सकती, हर बच्चे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ असर की नमाज़ पढ़ने के बाद। और आज सोचा कि दही पकौड़ियाँ स्किप कर देते हैं और उसकी जगह पे स्पैगेटीज़ बना लेते हैं। वैसे जैसे पकौड़े कंपलसरी हैं पूरे पंजाब में, पंजाबी लोग पकौड़ों के बग़ैर तो अफ्तारी नहीं करते, इसी तरह दही पकौड़ियों के बग़ैर भी नहीं करते। लेकिन आज मैंने वो स्किप करके मैंने सोचा आज स्पैगेटीज़ बना लेती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, आपको पता है कल मुझे कुछ ऐसा कमेंट आया जिसको लेकर मैं अब तक थोड़ी सी डिप्रेशन कह लें, मैं उसमें आ गई हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे कोई फ़र्क नहीं उस कमेंट के बाद पड़ा कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। उसने जो भी बात बोली बहुत ही घटिया बोली, काफ़ी नीच जहन की वो मालिक थी जिन्होंने मुझे वो बात बोली। खैर, काफ़ी पुराना कोई था जानने वाला यूट्यूबर जो कि मुझे पहले से ही जानती थी। तो उन्होंने कुछ अजीब से सवाल किए कि खैर छोड़ें, वो आपके साथ क्या डिस्कस करना, दफ़ा करें। वैसे कहते हैं जब हेटर्स आ जाए ना आपके चैनल पे तो आपके चैनल की तरक्की होने लग जाती है। तो बस आप सब वेट करें, मेरी तरक्की होने वाली है। हेटर्स आ चुके हैं मेरे चैनल पे और हेटर्स के बगैर तो आपको तरक्की मिल ही नहीं सकती। ये लोग आपका बुरा चाहेंगे तो ही आपको अल्लाह ताला और कामयाब करेगा ना। पता नहीं ऐसे लोगों को क्या मिल जाता है, किसी की बुराई करके, किसी को गंदे लफ्ज़ बोलकर और वगैरह वगैरह। तो बस इस्तग़फ़ार। तो खैर, उनकी बातों की वजह से शायद मैं अपने जहन पे वो बातें सवार कर ली कि यार ये किस तरह की बातें करके गई हैं। जब मैं सुबह उठी तो आप लोगों के साथ पता नहीं मैं शेयर ये बात करूं या ना करूं, लेकिन कर ही देती हूँ। मैंने टूथब्रश अपना पकड़ा, बातें उनकी मैं सोच रही थी और जब मैं ब्रश करने लगी तो मैंने कहा या अल्लाह, आज टूथपेस्ट में से कैसी खुशबू आ रही है, ये मिंट जैसी तो है ही नहीं। जब देखा गौर से तो नोट किया तो वो मैंने फेस वॉश मैंने उसके ऊपर लगा लिया था और मैं उसके साथ अपने भी, थैंक गॉड मैंने वो पूरी तरह से किया नहीं था, तो फेस वॉश के साथ अपने जो है टीथ ब्रश कर रही थी। और मैंने कहा तोबा ये क्या हो गया। फिर अफ्तारी के टाइम भी मुँह ध्यान काम करती रही, पता नहीं लगा मैंने इतना कुछ अफ्तारी में अकेली नहीं खड़े होकर तैयार कर लिया और पता ही नहीं लगा टाइम का। बस उनकी बातें जहन में चल रही थी अजीब किस्म की। और फिर जब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए, अच्छा पहले जब मैं अफ्तारी बना रही थी तो मेरा एक ब्रेड रोल बिल्कुल मैंने भी उस पर प्लेट में रखा ही है गरम गरम, तो वो नीचे गिर गया। तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है आज, मैं क्या उस बंदी की बातें सोच रही हूँ जो वो मुझे बोल कर गई है, या मैं तो नोटिस नहीं लेती इन बातों का, लेकिन फिर भी उसने ऐसा क्यों बोल दिया। उसके बाद फिर जब मगरिब का टाइम हुआ, अफ्तारी कर ली, तो मैं नमाज़ पढ़ने के लिए आई। इतना मेरे वो जहन पे वो उनकी बातें सवार थी कि मैंने जो जानमाज़ है
वो ही उल्टी भी छा ली है उसके ऊपर खड़े होके। मैंने सुबहान अल्लाह भी पढ़ ली और अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ ली। फिर जब मैंने गौर किया तो मैंने कहा कि क्या हुआ है, मेरी नमाज़ तो थी ही नहीं। फिर मैं हटी और की, फिर मैंने 2 मिनट के लिए मैं बैठ गई, मैंने अपना सर पकड़ लिया और मैंने थू लानत भेजी उनकी बातों पे और मैंने कहा अपने आप को संभाल स्वीटी, रिलैक्स। ऐसे लोग आएंगे तो अब तेरा चैनल ऊपर जाएगा ना। इतनी बड़ी यूट्यूबर्स हैं यहाँ पे, उनको पता नहीं क्या क्या कुछ बोल देते हैं लोग, वो भी तो बर्दाश्त करते ही हैं ना। तू तो भी कुछ है ही नहीं, किसी काबिल ही नहीं है, तो अभी से ही उनकी बातों को गौर कर रही है। तो खैर, तो ये फ़नी बातें थी जो आज भी मेरे साथ हुई। थोड़ी देर पहले ही मेरे हस्बैंड मुझे एक नंबर लिखवा रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं 0303। उन्होंने 5 दफ़ा, वैसे उनको मेरे पे गुस्सा आ जाता लेकिन उन्होंने गुस्सा नहीं किया, उनको था कि कहीं किसी और ख्याल में है। तो वो बोल रहे हैं 0303, तो मैं लिख रही हूँ 030003। वो कह रहे हैं सही लिखो, तो वो बस ये अपडेट ऊपर नीचे हो रहा था। तो इसी तरह से जो है ना, आज काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आई हुई थी मैं उनकी बातों को लेकर। खैर, इंशाल्लाह उम्मीद करूँगी कि अब वो दोबारा नहीं आएंगी, और अगर आ भी जाएंगी तो अब उनकी खैर नहीं है। वैसे तो मैं उनको ब्लॉक कर चुकी हूँ। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए अपने चैनल पे जो बकवासबाजी करें आकर। जिसको पसंद है देखे, जिसको नहीं पसंद बेशक ना देखे, कोई मसला नहीं। मेरे जो फेवरेट व्यूवर्स हैं मेरे, मुझे वही देख लेते हैं, मेरे लिए वही बहुत है। अब यहाँ पे जो है मेरा मोबाइल की बैटरी लो हो रही है, मैं ज़रा इसको चार्ज पे लगा के आगे की वॉइस ओवर करती हूँ। जी फ्रेंड्स, मैंने अपना मोबाइल चार्ज पे लगा लिया है और ये थी आज की मेरी अफ्तारी, जिसमें मैंने स्पैगेटीज़ बनाई, समोसियाँ, रोल, और ये सब तो कंपलसरी है जब तक रोज़े रहेंगे। इसके अलावा जो है मेरा पकौड़े जो हैं, मुझे इस तरह के पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं अफ्तारी में। एक तो गोल गोल होते हैं ना लड्डू जैसे, मैं वो अफ्तारी में नहीं बनाती, मैं इस तरह से बनाती हूँ। ये कढ़ाई जो है इसमें अब जाहिर सी बात है 2-3 दिन से ऑयल था, आज वो हमने ख़त्म किया और नया पैकेट इसमें डाला। और ये देखिए मैं पकौड़े इस तरह से बनाती हूँ कि वो जैसे बाज़ारी पकौड़े नहीं होते उस तरह से इसकी शेप आ जाती है। इसको थोड़ा सा मैं पतला रखती हूँ मटीरियल को, लंबा लंबा प्याज और आलू डालती हूँ इसके अंदर। और अब मैं इसको हिलाऊँगी नहीं, 2 से 3 मिनट बाद मैं फिर इसके अंदर चम्मच जो है वो डालकर इसको मिक्स करूँगी और देखें ये क्रिस्पी हो जाएंगे मेरे पकौड़े। सेम ऐसे लगेगा जैसे आपने बाज़ार से मंगवाए हैं वो वाले। तो खैर, मुझे इस तरह के पकौड़े पसंद है। अब सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, हर किसी की अपनी अपनी पसंद है। फिर इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चाट मसाला डालती हूँ और फिर यूँ लगता है जैसे कि बाज़ार के ही पकौड़े हैं। तो आज सैंडविच भी मैंने बनाए थे, उसकी भी रेसिपी मैंने थोड़ी सी आप लोगों को दिखा दी है। स्पैगेटीज़ की मैं दिखा चुकी हूँ, इसलिए मैंने कहा मैं क्या आप लोगों को दिखाऊँ। अब यहाँ पे मेरा व्लॉग ख़त्म होने वाला है। जितना मैं आपके साथ कर सकती थी, आपसे हेलो हाय कर सकती थी, मैंने कर ली। अपनी आवाज़ आप सबको सुना दी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा बहुत बहुत, और थैंक यू सो मच फिर से मुझे वॉच करने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।